आपने जो बयान दिया उससे देश को पता चला कि हुआ क्या था, फिर आपका बयान बदल गया। सच्चाई क्या है, सही सही बताओ एकदम। उसमें ये था जी कि पुलिस वाले ये बोल रहे थे कि मोनिंदर पुलिस को साथ लेके चलो, पुलिस के खिलाफ मत चलो। ये जो वीडियो बनाने आ रहे हैं 2-4 दिन आएंगे और उसके बाद हमें और तुम्हें यहाँ हमेशा रहना, ध्यान रखना। इसको आप चेतावनी समझ लो या प्यार में समझ लो, जैसे भी है। लेकिन मौके पे जो मौजूद थे वे हैं फायर ब्रिगेड वाले, उनके पास सारी सुविधा थी, लेकिन उन्होंने वो लड़के को नहीं बचाया। ये टूटा तब था जब ट्रक गया था उसके। वो ट्रक ड्राइवर भी मैंने ही बचाया था उस टाइम। लेकिन जो कल परसों की घटना, उसमें मैं 30 से 40 मिनट अंदर घूम के आया था। पानी में गए थे। एक काम करे प्रदेश की सरकार, अगर आपकी प्रशासन वाले जो ट्रेनिंग है वो काम नहीं आ पा रही, तो जो गिग वर्कर है उन्हीं को ट्रेनिंग दे दो, क्योंकि रात बिरात ये घूमते रहते हैं, कहीं कुछ हादसा होगा तो यही बचा लेंगे। धुंध के कारण ही घटना हुई थी। घटना होने के बाद कम से कम 2 से ढाई घंटे लड़का जीवित रहा, गाड़ी पे लेटा रहा था, बोल रहा था कि पापा प्लीज़ मुझे बचवा लो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, जो और भी लोग यहाँ पे खड़े थे प्लीज़ मुझे बचा लो। ठीक है जी। मैं सुनाई दे रही जी टॉर्च फ्लैश दिख नहीं रहा था, टॉर्च मार के बोल रहा था, उसकी आवाज़ आ रही थी। पुलिस वालों को बदनाम करना हूँ मैं इस चीज़ को लेके, और इसी चीज़ लेके मुझ पे एक्शन होगा, ध्यान रखना तुम। इसी चीज़ को लेके वो कुछ नहीं होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे करेंगे वो मेरे ऊपर इतनी गंदे तरीके से नजर गड़ाए बैठे हैं वो। मैंने उनके थाने पे मुझे बुलाया गया था, जो भी चीज़ें मैंने सच बता दी। वो लोग उस बच्चे को नहीं बचा पाए, लेकिन शूट द मैसेंजर को शूट करो कि उसको टेक डाउन कर दो, वो सच ना बोले और उसको उसका बयान बदलवा दो। 170 पन्ने का पुलिंदा बना के रखा हुआ है, पूरा अंग्रेजी में चिट्ठा लिखा हुआ है कि ऐसे मैनेजमेंट करेंगे, बाढ़ आएगी तो ये करेंगे, मैन मेड डिजास्टर होगा तो। ये मैन मेड डिजास्टर नहीं है, ये सिस्टम मेड डिजास्टर है कि आपने कोई मोड़ नहीं बना रखा है, पता ही नहीं चल रहा आदमी को, और जो गया गिर गया तो उस पर ऊपर जिसकी वजह से हुआ, नोएडा अथॉरिटी के ऊपर, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ पे गाज गिरी, उसको हटाया गया। लेकिन जो जिसको बचाने का जिम्मा था उससे कोई पूछेगा? विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत, और बन रहा है, डेली फोटो में दिखाया जा रहा है। किसी से धर्म पे बात कीजिए, अभी कौन उस लड़के का धर्म पूछ रहा है बताइए? तो दिन रात धर्म पे डिस्कशन चलता है, बस उसी से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। पर वो 2 घंटे वहाँ बंदा सरवाइव किया है, अपने पिताजी के सामने उसने दम तोड़ा है। ये कितनी बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि एक आम आदमी जो है वो कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहा है। अगर यहाँ पे कोई अगर किसी नेता का बेटा मरा होता अभी, या किसी बड़े आदमी का बेटा मरा होता, तो उस समय 2 घंटे के अंदर क्या उसको नहीं बचाया जाता? मैंने सच बोला है ना। तो उसमें पता है क्या सिस्टम, मेरे बयान है और जो लड़के के पिताजी के बयान है बिल्कुल मैच कर रहे हैं, 19-20 हैं, बिल्कुल मैच कर रहे हैं। क्या उनके खिलाफ भी चलेगी प्रशासन? मतलब अपनी काले करतूत छुपाने के लिए मोनिंदर को किसी भी तरीके से फंसा के जेल में फेंक दो। लेकिन मैं तो पोल खोल दी, मेरा क्या करोगे? तारीख है 20 जनवरी की, शाम के तकरीबन 5 बज रहे हैं। तालाब में एसडीआरएफ एनडीआरएफ की बोट घूम रही है, शायद एनडीआरएफ वाले आ गए हैं। कुछ कपड़े लत्ते दिख रहे हैं। गाड़ी अभी तक प्रशासन की मुस्तैदी और जो इनकी ट्रेनिंग है उसका नमूना ये देख लीजिए कि 4 दिन हो गए अभी तक गाड़ी नहीं ढूंढ पाए हैं। लगी हुई बोटें घूम रही हैं, गाड़ी कहाँ समा गई पता नहीं, यहाँ से यमुना में निकल गई है, भगवान जाने, कोई पता नहीं है। 4 दिन बाद इनको जो है ये खबर हुई कि गाड़ी खोजना चाहिए। जब हमने दिखाया इसको, न्यूज़ पिंच ने दिखाया, ये मोनिंदर हैं जो चश्मदीद थे और उस वक्त मौके पे थे। बट मोनिंदर, आपने सब कुछ देखा था, लेकिन लोग आपसे ये जानना चाहते हैं, आप लोग भी थे क्या? ये थे ना, आप लोग बताना। मोनिंदर, आप क्या करते हो? मैं जी फ्लिपकार्ट में जॉब करता हूँ। एक बात बताओ, आपने जो बयान दिया उससे देश को पता चला कि हुआ क्या था, फिर आपका बयान बदल गया। सच्चाई क्या है, सही सही बताओ एकदम। उसमें ये था जी कि पुलिस वाले ये बोल रहे थे कि मोनिंदर पुलिस को साथ लेके चलो, पुलिस के खिलाफ मत चलो। ये जो वीडियो बनाने आ रहे हैं 2-4 दिन आएंगे और उसके बाद हमें और तुम्हें यहाँ हमेशा रहना, ध्यान रखना। इसको आप चेतावनी समझ लो या प्यार में समझ लो, जैसे भी है, सीधी सी बात है। ठीक है जी। जो भी चीज़ है, मैंने बोला ठीक है सर, देखो मैं अकेला बुलाया गया था, 4 से 5 पुलिस वालों ने मैं घेर रखा था। उन्होंने बोला कि मोनिंदर हमारे पुलिस की थोड़ा सा फेवर में 1-2 ऐसी बातें करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बना तो, और हमें तुझसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैमरा के सामने आके पुलिस का नाम मत ले, कैमरा के सामने आके पुलिस का नाम मत ले। मगर मैंने पुलिस का नाम नहीं लिया है। कितने 4 दिन से मैंने ये तक बोली है। जो पुलिस यहाँ पे मौजूद थी उनमें कुछ बुजुर्ग अवस्था में थे, जिनकी एज 50+ थी। जो नौजवान थे उनके पास कोई उन पर तैरना नहीं आता था और उनके पास कोई सेफ्टी जैकेट वगैरह नहीं थी। तो उन्होंने तुरंत केस को देखते हुए तुरंत एनडीआरएफ पे फायर ब्रिगेड पे कॉल की। फायर ब्रिगेड आई, उसके बाद 4:30 बजे एनडीआरएफ और वगैरह ये सब आए थे 4:30 बजे तक। ठीक है जी। एसडीआरएफ आई थी, एनडीआरएफ? जी 4:30 बजे 4:30 एसडीआरएफ राज्य सरकार। जी वो आए थे वो। उन्होंने तुरंत 2 से 3 घंटे में ही लड़के को रेस्क्यू कर लिया था, उसकी डेड बॉडी निकाली थी।
जी, लेकिन मौके पे जो मौजूद थे वे हैं फायर ब्रिगेड वाले, उनके पास सारी सुविधा थी, लेकिन उन्होंने वो लड़के को नहीं बचाया। मैं एक जानना चाहता हूँ मोनिंदर, आप उस वक्त ये सेम यही जगह थी, गाड़ी इधर से ही नीचे गई थी जी, इसी के ऊपर से गई थी, जो दीवार टूटी हुई है इसी के ऊपर से गई थी। और ये टूटा तब था जब ट्रक गया था हाँ, उसके वो ट्रक ड्राइवर भी मैंने ही बचाया था उस टाइम। तो आप उतरे थे पानी में? हाँ, नहीं वो ट्रक ड्राइवर के लिए नहीं उतरा था, वो तो मैंने रस्से से ही रस्से से उसके ट्रक में रस्सा बंधा हुआ था, मैंने रस्सा फेंक के, और 4-5 राइडर थे मेरे साथ ही साथ यहाँ पे हैं, आगे पीछे हैं, यहीं पे मौके पे थे, उनके साथ मिलके मैंने वो कम से कम 1-1.5 घंटे में रेस्क्यू कर लिया था पानी में से। लेकिन जो कल परसों की घटना उसमें मैं 30 से 40 मिनट अंदर घूम के आया था। पानी में गए थे? एक काम करे प्रदेश की सरकार, अगर आपकी प्रशासन वाले जो ट्रेनिंग है वो काम नहीं आ पा रही तो जो गिग वर्कर है उन्हीं को ट्रेनिंग दे दो, क्योंकि रात बिरात ये घूमते रहते हैं, कहीं कुछ हादसा होगा तो यही बचा लेंगे। क्या हुआ था और बताओ। जी, तो मैं इसके अंदर गया, जब ये घटना है 12:15 बजे की घटना होने कोहरा का बहुत था? धुंध बहुत थी, धुंध के कारण ही घटना हुई है, जो सच्चाई है, धुंध के कारण ही घटना हुई थी। घटना होने के बाद कम से कम 2 से ढाई घंटे लड़का जीवित रहा, गाड़ी पे लेटा रहा था, बोल रहा था कि पापा प्लीज़ मुझे बचवा लो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, जो और भी लोग यहाँ पे खड़े थे प्लीज़ मुझे बचा लो। ठीक है जी, मैं सुनाई दे रही थी? जी, टॉर्च फ्लैश दिख नहीं रहा था, टॉर्च मार के बोल रहा था, उसकी आवाज़ आ रही थी। अरे गाड़ी मैं बताता हूँ कहाँ पे था वो, लास्ट टाइम वीडियो में जो लोगों ने अंदाज़ा लगाया था, जहाँ पे अगली वाली वो है बोट, जहाँ पे अगली वाली बोट है, गाड़ी तो कल इधर आसपास दिख रही थी, लेकिन जो टॉर्च आ रही थी वो आगे से आ रही थी, हवा में जो बह रही थी वो। जी, फिर उसके बाद जो है आप यहाँ कितने बजे पहुँचे थे? मैं 1:40-45 पे पहुंचा था, मैंने देखा अंदर कोई नहीं दाग रहा है, लड़का डूब चुका है 2-4-5 मिनट पहले ही, तो मैंने बिना टाइम देखते हुए मैं सीधा इसमें दाग गया था। जी फिर आप उतरे इसमें? जी, 30 से आप 40 मिनट। पानी में थे? जी, फिर ये कैसा है, दलदली है जमीन? नहीं कैसी? दलदल नहीं है, जिसमें पानी ज़्यादा है, इसमें दलदल है 20 से 30 फुट 25 प्लस फुट नीचे, इसमें दलदल नहीं है, पानी ज़्यादा है इसमें। ये बेसमेंट खुदा हुआ है, इसमें सरिया भी है हालांकि, लेकिन सरिया है कम से कम 10 से 15 फुट नीचे। जी और ये अभी एनडीआरएफ की टीम गई हुई है? हाँ, ये अपने तरीके से जो भी काम कर रही हैं, खोज रही हैं, पता नहीं इतना क्यों घूम रही, क्या रीज़न है इस चीज़ का। और वो जो गाड़ी थी वो डूब के आगे गई थी, तो आप आगे तक गए? पूरा डूब के नहीं गई थी वो हवा में तैर के गई थी, गाड़ी भी लड़के के साथ डूबी नहीं थी, डूबी तब तक नहीं थी? 2 घंटे गाड़ी भी नहीं डूबी है, लड़का गाड़ी की छत पे लोटा हुआ था। जी, फिर उनके पिताजी आ गए थे, पिताजी से बातचीत हो रही थी, आप सुन रहे थे, क्या बात हुई थी? लड़के के पिताजी से मेरी कोई बात नहीं हुई, इतनी भीड़ थी, मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं किसी से बात करूं। नहीं, उनके पिताजी आवाज़ दे रहे थे बेटे को? हाँ, यहाँ पे जो पहले लोग थे उन्होंने बताया कि लड़का जो अपने पिताजी से ये कह रहा था कि पापा मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे बचा लो, मेरी हेल्प कीजिए, पापा मैं मरना नहीं चाहता, मतलब ऐसे ऐसे बोल रहा था लड़का। आप सोचो कि एक लड़का यहाँ पानी में डूब रहा है, उसके पिता यहाँ खड़े हैं और वो अंदर से चिल्ला रहा है कि मैं मरना नहीं चाहता, बचा लो। और उस समय जो फायर ब्रिगेड का अमला था, जो एसडीआरएफ की टीम पहुंची और तमाम लोग जो पहुंचे, पुलिस के लोग पहुंचे, वो लोग उस बच्चे को नहीं बचा पाए, लेकिन शूट द मैसेंजर को शूट करो कि उसको टेक डाउन कर दो, वो सच ना बोले और उसका बयान बदलवा दो। ये सोशल मीडिया का ज़माना है। गड़ाए बैठे हैं इस टाइम बहुत गंदे तरीके से। मेरे पारिवारिक जो मामले, एक चीज़ बताएं, छोटे मोटे जो केस हैं सब चीज़ हैं, चलते हैं, पारिवारिक मामला ऐसे कौन सा गांव है जिसमें पारिवारिक मामले नहीं होते हैं। ठीक है जी, पुलिस वाले जो न्यूज़ वालों को ये बता रहे हैं कि मोनिंदर भी पे भी गुंडा एक्ट लगी हुई है, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। वो मेरा पारिवारिक मामला, मेरे खास चाचा ताऊओं की लड़ाई, मेरे पापान की, उसका इससे कुछ लेना देना है इसके कुछ भी नहीं है, बस पुलिस वालों को बदनाम करना हूँ मैं इस चीज़ को लेके, और इसी चीज़ लेके मुझ पर एक्शन होगा, ध्यान रखना तुम, इसी चीज़ को लेके वो कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे करेंगे तो वो मेरे ऊपर इतने गंदे तरीके से नज़र गड़ाए बैठे हैं वो। मैंने उनके थाने पे मुझे बुलाया गया था, जो भी चीज़ें मैंने सच बता दी। देखो, आपने वही किया जो एक आम नागरिक करता है, जो सामने दिखता है वो बता देता है। आपने कोई अपराध नहीं किया और आपको डरने की पता चल गया, पूरे देश को सच्चाई पता चल गई, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। लेकिन 1% डर है। क्या डर है? डर यही है, एक तो जिनके मैं खिलाफ बोला हूँ, जिनके जैसे कि बिल्डर है, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, ठीक है जी, बिल्डर की ज़मीन वाला जो इतना पैसे वाला आदमी है, उसके खिलाफ मैं बोला हूँ, उसके खिलाफ एक्शन भी हो चुका है। शायद मैंने सुनाया न्यूज़ में कि वो बिल्डर को गिरफ्तार किया गया, अभय नाम है उसका। ठीक है जी, तो ऐसा इंसान क्या नहीं कर सकता मिडिल क्लास बच्चे के गैल, आप समझ सकते हैं। नहीं, आप डरो मत, बल्कि अगर आपको किसी से डर लगता है तो आप शिकायत करो। ऐसा नहीं है, आपकी आवाज़, आपके पास मोबाइल है, अगर मीडिया वाले नहीं भी आते तब भी आप अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हो। आप सोशल मीडिया का ज़माना है। लेकिन आपको फिर पुलिस लेके गई थी, कितनी देर बिठाया था पुलिस ने? लेके नहीं गई जी, मेरे पास कॉल की गई थी। अच्छा जी,
कि मोनिंदर आप आ जाइए, हमारे सीनियर अधिकारी बैठे हुए हैं, वे आपसे बात करना चाहते हैं। मगर सर कोई भी बात है, मैं घटना स्थल पे हूँ, आप यहाँ आ सकते हैं, आप आएंगे ड्यूटी पे तो मुझसे बात कर लेना, मैं आ जाऊँगा। नहीं मोनिंदर आइए ज़रूर, सर बैठे हुए हैं। मगर ठीक है सर, मैं आधा घंटे आया हुआ हूँ, आधे घंटे में आता हूँ। मैं ठीक है, मैं पहुँच गया। पहुँचते ही मुझे कम से कम 4 से 5 पुलिस वालों ने घेर लिया थाने के बाहर ही, कि आप बाहर चलो। मगर ठीक है जी, वहाँ से 100 मीटर दूर ले गए मुझे थाने से दूर ले जाने के बाद बोले मोनिंदर तू पुलिस के खिलाफ क्यों चल रहा है। कमिश्नर मैडम लक्ष्मी सिंह जी, आप इस बयान को बहुत ध्यान से सुनिए जी, आगे बढ़िए। जी, वो बोले मोनिंदर तू पुलिस के खिलाफ क्यों चल रहा है, पुलिस वहाँ से मौके पे थी तो तूने ये क्यों नहीं बोला, पुलिस भी मौके पे थी, मुझसे कोशिश कर रही थी वगैरह वगैरह। मगर सर मौके पे थी लेकिन लड़का क्यों डूब गया फिर, जबकि सुविधा भी थी, फायर ब्रिगेड के पास जैकेट भी थी, नाव भी थी, छोटी रस्सा अच्छा, भी। फायर ब्रिगेड की तो क्रेन दिख भी रही है, फायर ब्रिगेड वाले। सर मैं ये बता रहा हूँ, मुझे कुछ लोग इतना बता रहे थे मेरे आने से पहले, क्रेन का बूम देख रहे हैं आप, इस बूम से भी आगे था उस क्रेन का बूम, जिसमें लोग खड़े होकर टॉर्च मार रहे थे इसमें, और उससे मात्र कोई 20 कदम की दूरी पे, 15 कदम की दूरी पे वो लड़का था इस जोड़ में। एक बात बताओ, गाड़ी ऐसा तो है नहीं कि उड़ के चली गई होगी जहाँ बोट है? नहीं, गाड़ी तो बहते हुए गई होगी, तैर के ही गई होगी, गिरी तो इधर ही होगी। जी यहीं पे गिरी थी, पास में ही, गाड़ी की ज़्यादा स्पीड नहीं थी, जहाँ गाड़ी ज़्यादा 50-60 की स्पीड पे थी। जब बहुत से लोग ये बोले ना ओवर स्पीड थी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ओवर स्पीड होती 10 फुट की ऊंचाई से 20 फुट की दूरी पे नहीं गिरती, वो कम से कम 30-40 फुट जाके दूर पड़ती। और एक बात बताओ, जैसे मोनिंदर, अभी ये जो पीछे बैरिकेड लगे हुए हैं, चश्मदीदों ने हमें बताया, यहाँ के जो इधर आसपास के लोग रहने वाले, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बैरिकेड नहीं था, आप आए थे तो था कुछ भी नहीं था जी, बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल प्लेन। बिल्कुल प्लेन, किसी को भी नहीं, कोहरे में किसी को नहीं दिखता था कि हाँ रोड है। ये तो सिर्फ अपने ड्यूटी बचाने के लिए, दिखावे के लिए सब चीज़ कर दी गई है। मतलब अगर रात में मैं भी आऊँ, अंधेरा रहे, कोहरा रहे, तो मुझे भी नहीं दिखेगा। आप सीधे से में गिरोगे पानी में, जो सच्चाई है। फुटपाथ भी ऊंची नहीं है, चलो ठीक है बैरिकेड रही, फुटपाथ भी तो ऊंची नहीं है, रोड से ऊंची फुटपाथ भी तो कम से कम टकरा के गाड़ी रुके तो सही, सवारी रुके तो सही। सीधा देखो मौत का घर, अगर इसमें तैराक भी कोई गिर जाए ना वो भी नहीं निकलेगा, इसमें पकड़ने की भी सुविधा नहीं है, आप जाके देख सकते हैं। इस यहाँ पे भी पूरा पानी है जी, नाले में अगर कोई तैरने वाला भी गिर जाए ना, ये पूरी रस्सी लगा दी है, पूरा बैरिकेडिंग कर दिया, क्योंकि सांसद आ रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं, देखने ताकने सब लोग आ रहे हैं। पहले कुछ नहीं था, ये चश्मदीद है। और इन्होंने खुद, जो लड़का अपनी जान की बाजी लगा करके किसी की जान बचाने के लिए कूदा है, उसको प्रेशराइज किया जा रहा है। अरे भैया स्वीकार कर लो, कार्रवाई तो आप पे होनी है, गाज तो आप पे गिरनी है। यदि एनडीआरएफ के पास मात्र 200 मीटर की रस्सी रहती ना, 200 मीटर, तो एक आदमी इधर से जाता, वहाँ पेड़ में रस्सी बांध देता, एक छोर इधर पकड़ के आराम से एक आदमी पकड़ के उठा के ले आता। बहुत आसान है, गांवों के नदियों में सिंगल नाव जैसे या थर्माकोल का बना होता है, एक ही रस्सी से उधर खींच लेता, उधर खींच ले, बहुत आसान है। मैं डेमो देने को तैयार हूँ, अभी रस्सी मंगा अकेले, बहुत आसान है। 200 मीटर रस्सी नहीं थी इनके पास, और ये सरिया का और उसका बहाना बना रहे हैं। मैं अभी एक बात बताता हूँ, और आपको भी एक आगे की लाइन बताता हूँ। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक बॉडी होती है, अगर कोई आपदा आती है तो उसका काम होता है कि उससे वो निपटेगी, उसका नाम है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। जैसे एनडीआरएफ है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, एसडीआरएफ है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, वैसे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, जिसका जो मुख्य अधिकारी होता है, जिसको सब लोग रिपोर्ट करते हैं, जो एसडीआरएफ रिपोर्ट करेगी या तमाम आपदा कर्मी रिपोर्ट करेंगे, वो होता है जिला अधिकारी। जिला अधिकारी कौन है? मेधा रूपम। मेधा रूपम नोएडा की डीएम है, उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि उनकी टीम ने क्या किया, कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। क्यों? मेधा रूपम का एक परिचय और जान लीजिए, उनके पिताजी ज्ञानेश जी वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, सीईसी है। उनकी पोस्टिंग आप उठा के देख लेंगे पूरा हिस्ट्री, तो उनकी पोस्टिंग दिल्ली एनसीआर के आसपास ही रहती है। पता नहीं कौन सी उनके पास अतिरिक्त मेधा है, मेरिट पे ही सबको मिलता है पोस्टिंग, उनके पास कोई अतिरिक्त मेधा है, शायद इस वजह से उनको कभी कासगंज में, कभी हापुड़ में, या नोएडा या ग्रेटर नोएडा के आसपास ही पोस्टिंग मिलती है। आप समझिए 4 दिन बाद वो यहाँ पे आई थी और मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, बिना जवाब दिए चली गई, क्योंकि पता है मीडिया वाले कितना भी सवाल पूछे उनका तो कुछ बिगड़ना नहीं है, क्योंकि वो तो मुख्य चुनाव आयुक्त की बेटी है। तो भाई इतने बड़े व्यक्ति की बेटी है, खुद भी डीएम है, डीएम अपने आप में जिले का राजा होता है, तो राजा को कौन छेड़ सकता है। नोएडा अथॉरिटी के जो सीईओ थे उनको हटाया गया तो एक कार्रवाई हुई, लोगों में लगा कि हाँ चलो सरकार कुछ कर रही है, लेकिन जिसकी वजह से हादसा हुआ उसको हटा दिया गया, लेकिन जिसकी वजह से नहीं बचाया गया उस पर कोई बात नहीं हो रही है, कोई सवाल नहीं पूछा जा यहीं पे खड़े हैं सब, वो अभी भी यहीं पे खड़े हुए हैं जितने भी हैं। मैं अपने आसपास देख रहा हूँ, बहुत सारे सादी वर्दी में भी पुलिस वाले हैं, वो भी सुन रहे होंगे, और सुने, अच्छी बात है। मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ, या ये कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं,
ठीक है, हम लोग अपने देश के नागरिक की एक जान गई है, उस जान की कीमत पे सवाल पूछ रहे हैं और सवाल को हम पूछते रहेंगे। ये कोई ना सोचे कि बड़े से बड़ा अधिकारी हो चाहे कितना बड़ा तुर्रम खां हो, हम सवालों से नहीं बचेगा, क्योंकि हमारे सवाल किसी एजेंडा के तहत नहीं होते हैं। आम आदमी के लिए सवाल पूछते हैं और आम आदमी के लिए सवाल पूछते रहेंगे। न्यूज़ पिंच इसीलिए कहता है कि फलक पर ज़मीन पर टिकेंगे और फलक तक पूछेंगे। तो बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, नेता हो, सीएम योगी आदित्यनाथ, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचता है तो आप सोचिए कि जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ, एक फर्रा है वो भी दिखा देता हूँ। ये आम नागरिक जो आसपास मेरे खड़े हैं, ये सुन रहे हैं, ये भी देख लें, और जो दर्शक हमारे कैमरे के उस पार हैं वो भी देख लें। मैं एक चीज़ डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ये है, देखिए, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान फॉर गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट। ये 170 पन्ने का पीडीएफ है और इसमें सारा प्लान बनाया गया है कि कैसे कैसे जो है वार्निंग दी जाएगी, सर्च किया जाएगा, रेस्क्यू किया जाएगा, एवोकेशन किया जाएगा। ये 170 पन्नों का प्लान हमारे देश के पढ़े लिखे अधिकारियों ने बनाया होगा और ये पीडीएफ किसी वेबसाइट पे अपलोड है, हमने फ़ोन पे डाउनलोड कर लिया, देख लें, पढ़ लें। बाकी ज़मीन पे क्या होता है वो ये मुनिंदर जो है वो बता रहे हैं कि इनके पास एक प्लान नहीं था कि एक बंदा डूब रहा था उसको बचा सकें। ये इन्हीं की सरकारी कागज़ है। मैं अभी कहीं और से दिखा दूं तो हो सकता है कहेंगे तो फेक न्यूज़ फैला रहा है। ये देखिए, स्कोप ऑफ प्लान, ये तमाम पूरा प्लान जो है ना, ये लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे करेंगे। भैया सबका आप लोग को पता है ये प्लान होता है इस तरीके से, है पता होता है? ये 170 पन्ने का प्लान है। नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है हमें, बस हमको बस देखना पड़ता है कि 170 पन्ने का पुलिंदा बना के रखा हुआ है, पूरा अंग्रेजी में चिट्ठा लिखा हुआ है कि ऐसे मैनेजमेंट करेंगे, बाढ़ आएगी तो ये करेंगे, मैन मेड डिजास्टर होगा तो। ये मैन मेड डिजास्टर नहीं है, ये सिस्टम मेड डिजास्टर है कि आपने कोई मोड़ नहीं बना रखा है, पता ही नहीं चल रहा आदमी को, और जो गया गिर गया तो उस पर ऊपर जिसकी वजह से हुआ, नोएडा अथॉरिटी के ऊपर, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ पे गाज गिरी, उसको हटाया गया। लेकिन जो जिसको बचाने का जिम्मा था उससे कोई पूछेगा कि डीएम साहिबा आपने, आपकी टीम ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? और ये जो 170 पन्ने का पुलिंदा बना है, इसका क्या करें? इसका क्या करें बताइए? इसको प्रिंट आउट करके इसकी जो है सब जगह पोस्टर चिपकवा दें, करें क्या इसका? ये क्यों बना रखा है ये सारा प्लान? ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है आपका, ये इसी दिन के लिए है ना कि कोई गिरे पड़े, कोई आपदा है तो बचाया जा सके। है वीआईपी के लिए है वो। इसमें एक प्लान में ये भी है, वीआईपी का स्वागत करेंगे, मैं आप पढ़ोगे इसमें एक ये भी है। एक चीज़ बता रहा हूँ, इस समय कोई किसी नेता का अगर आप देख लीजिए कि कोई भाषण हो या अरेंजमेंट हो, सारी जो ये प्रशासन है उसके सेवा में लग जाती है कि भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई अगर बताऊं, एक बात बताऊं, है विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत, और बन रहा है। डेली फोटो में दिखाया जा रहा है। किसी से धर्म पे बात कीजिए, अभी कौन उस लड़के का धर्म पूछ रहा है बताइए? तो दिन रात धर्म पे डिस्कशन चलता है, बस उसी से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। मरा है जो हिंदू ही है, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले आगे नहीं आएंगे। आप बताइए कि 2 घंटा सर्वाइवल के बाद, मैं यहीं रहता हूँ इस सोसाइटी में, 2 घंटे के सर्वाइवल के बाद अगर कोई यहाँ पे डेथ कर जा रहा है तो उसमें किसकी रिस्पॉन्स? वो गिरा, किस वजह से गिरा, ऑथोरिटी का काम है, वो सब ठीक बात है, पर वो 2 घंटे वहाँ बंदा सर्वाइव किया है, अपने पिताजी के सामने उसने दम तोड़ा है। ये कितनी बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि एक आम आदमी जो है वो कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहा है। हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, वी आर पेइंग अ लॉट ऑफ टैक्सेस एंड वी आर नॉट गेटिंग अ बेसिक नेसेसिटी। तो ये चीज़ जो है उस पर बात करने वाले बहुत कम लोग हैं, आपको लोग भी कम मिलेंगे। इसी वजह से जो लोग पूछते नहीं हैं सवाल, उसी से आप देख लो, हर तरीके से आप उठा के देख लो कि जहाँ पे भी कोई भव्य आयोजन किया जाता है वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, आधे लोगों की, पुलिस वालों की और सबकी ड्यूटी वहीं लगी रहती हैं। अगर यहाँ पे कोई, अगर किसी नेता का बेटा मरा होता अभी, या किसी बड़े आदमी का बेटा मरा होता, तो उस समय 2 घंटे के अंदर क्या उसको नहीं बचाया जाता? क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम नागमणि है, मैं बिहार से हूँ। नागमणि जो है बहुत यंग है और बहुत ज़रूरी सवाल पूछ रहे हैं इस देश की सरकार से, इस देश के सिस्टम से, इस प्रदेश की सरकार से, अथॉरिटी से, डीएम से। ये सवाल इनके सब की तरफ है कि अगर पता चल जाता कि इसमें विधायक जी गाड़ी गिरी हुई है ना, तो यही पुलिस वाले, यही जितने कर्मचारी थे कूद गए होते कि विधायक जी को बचा लेना है, क्योंकि विधायक जी बच जाएंगे तो शायद इनाम मिले। आप अभी देखो कि यहाँ पे जब भी कोई नेता आया है तो चारों तरफ कितना सिक्योरिटी, एकदम सब टाइट हो गया, सब कुछ हो गया। इनके पिताजी जो हैं उनसे मेरी जान पहचान है, एसबीआई में वो 62 ईयर्स के हैं, एक्सटेंशन में जॉब कर रहे हैं। उनकी वाइफ कोविड में मर गई। मैं उनके घर गया हूँ 2-3 बार। मेरा पार्ट टाइम में फूड का है काम भी, पार्ट टाइम में हम लोग खाना भी डिलीवर करते हैं। उनको बहुत पसंद था हमारे यहाँ खाना, वो भी बिहार से, हम भी बिहार से। तो मैं गया था तो उन्होंने बताया था कि कोविड में भी जो है व्यवस्था की कमी की वजह से उनकी वाइफ का डेथ हुआ। आज उनका बेटा और वो अकेले रहते थे यहाँ पर,
वो 40 मिनट में यहाँ पहुँच पाए हैं रात में, उस समय कुछ मिल नहीं रहा था। और बहुत ही नेक इंसान हैं, और उनका लड़का जो है उनके सामने गया है, ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है किसी के लिए भी। तो हम लोग, मैं यहाँ सामने रहता हूँ अभी सोसाइटी में, और जब हम लोग यहाँ सुबह पहुँचे हैं तब हमें पता चला है कि उसको 3 घंटे उसने सर्वाइवल किया है यहाँ पे। तो ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात है कि अगर वो गिर के सीधा उसका डेथ हो गया रहता तो चलो ठीक है, अथॉरिटी और ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ। मोनिंदर ये चश्मदीदे बता रहे हैं कि वो उसकी आवाज़ आ रही थी, वो कह रहा था पापा प्लीज़ मुझे बचा लो। यहाँ से पापा आश्वासन दे रहे हैं कि बेटा लोग आ गए, बचा लेंगे। उसकी वीडियोस भी हैं 2-3 जिसमें वो है, उसमें वो बोल रहे हैं कि बेटा तुम थोड़ा देर और इंतज़ार करो, एक और गाड़ी के लिए फ़ोन किए हुए हैं हम। तो ये बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है कि एक ऐसा नहीं है कि मतलब जो भी चीज़ है कि मैंने ही पुलिस के खिलाफ कोई बयान दिया है। मेरे भाई तुमने पुलिस के खिलाफ बयान नहीं दिया है, तुमने आम आदमी के पक्ष में बयान मैंने दिया सच है। बोला है ना, मैंने सच बोला है ना। तो उसमें पता है क्या सिस्टम, मेरे बयान है और जो लड़के के पिताजी के बयान है बिल्कुल मैच कर रहे हैं, 19-20 हैं, बिल्कुल मैच कर रहे हैं। क्या उनके खिलाफ भी चलेगी प्रशासन? नहीं चिंता मत करो, आप इस मामले में निश्चिंत रहो। आपके साथ मीडिया खड़ा हुआ है, सारे देश के लोग खड़े हुए हैं। सच बोलने में नहीं डरना चाहिए। कोई जो है आपका कोई एजेंडा तो है नहीं कि आप जो है पुलिस के खिलाफ कोई चला रहे हो ये वो। ठीक है, पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, उनको अपना बचाना होता है कि हमारी नौकरी बची रहे, हम सस्पेंड ना हो। तो लेकिन आप ये सोचो, हैं? जेल ही तो भेजेंगे जी, जेल में नहीं, रह कुछ लेंगे। नहीं होगा मेरी तो- यार। मेरी तो कोई शादी भी नहीं हुई। साथ ना हम जैसी जनता है यहाँ पे, इस बात की टेंशन ना लो। तुमने सच बोला है, सच के साथ ही रहना, कभी घबराना नहीं। थाने बुलाया गया गया था। मैंने जाने से पहले टाटा में जितने मेंबर्स थे यहाँ पे जो खड़े हुए थे, मैंने सबको बताया कि मुझे टाटा थाने बुलाया जा रहा है, कि आप मेरे साथ चल सकते हैं। कोई भी नहीं गया मेरे साथ। हमें बताओ। तुम हमारा नंबर ले लेना। हम भी ATS लीग ग्रैंडियोज में है, ATS लीग ग्रैंडियोज में है, और हम भी उनको बहुत अच्छे से उनकी फैमिली को जानते हैं। जबकि टाटा वाले मुझे वहीं पे मिले थे, वो मुझसे एक बार भी नहीं बोला कि तुम चलो वहाँ पे, हम चलते हैं तुम्हारे साथ। वो और मैं गया तो वहीं पे मुझसे 10 मिनट बाद भी पहुँच गए थे। मेन चीज़ है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों को अगर आप बता दोगे कि धर्म और जाति की बात है तो उस पर लोग बहुत बात करने लगे। रैली निकल जाएगी भाई मेरे, बाइक रैली, गाड़ी रैली। भाई आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, बट देखा है वो सच है। और उनके पिताजी भी जो देखा है, उनके तो बच्चे हैं, वो तो वही बोलेंगे जो उनके साथ हुआ है। तो आप वही बोल रहे हो जो उनके साथ बीता है, आप डरो मत। आप क्यों कुछ ऐसी बातें कही, मेरी पारिवारिक बात न्यूज़ वालों से कही है, पुलिस वालों ने। मतलब अपनी काले करतूत छुपाने के लिए मोनिंदर को किसी भी तरीके से फंसा के जेल में फेंक दो। लेकिन मैं तो पोल खोल दी, मेरा क्या करोगे? जेल से ज़्यादा तो कुछ नहीं होना। पूरा देश ने देखा है मैंने क्या किया, पूरे देश ने। करना है ना सर, वो जायज़ है। बिल्कुल जायज जो है। सिस्टम है ना आज के डेट में, जो ये डर रहे हैं, उस हिसाब से आप देखो अभी सीओ सस्पेंड हुए हैं ना, ये इतना प्रेशर बना है, इस वजह से हुआ सस्पेंड। अभी यहाँ से गाड़ी निकल जाएगी, कल से यहाँ कोई नहीं दिखेगा, कोई नहीं दिखेगा, सच बात है। कोई नहीं दिखेगा, और ना कोई पूछने जाएगा। यहाँ से जाएगी, आप बिल्कुल सही बात है। ऑन कॉस्ट ऑफ अ लाइफ। भाई मेरे, मैं ये कह रहा हूँ, ये तो नोएडा है, तो यहाँ इतनी भीड़ दिख रही है। अगर ये बलिया होता, आरा होता, कोई दूर का जिला होता तो वहाँ भी नहीं हम लोग तो। तो कभी देखे भी नहीं है वो चीज़। और मैं यही बोल रहा हूँ कि वो बंदा जब वहाँ पे गिर गया और कोई अथॉरिटी उस टाइम में नहीं थी, ये वहाँ पे खड़े थे, ये पानी में कूदे भी हैं, कोशिश भी करी है, इन्होंने बोला भी है, तो ये यहाँ पे एविडेंट है। और जब आप कोई अरेंजमेंट नहीं कर पाओगे तो आप अपनी फेलियर को ऐसे ही छिपाओगे। तो जो हम लोग जैसे लोग हैं, जो वोट करते हैं, जो टैक्स देते हैं, एक लड़का मर गया है, अगर इसके डेथ के हो जाने के बाद से ये सारी चीज़ें यहाँ पे लग गई हैं, ये बैरिकेटिंग हो गई है, सब कुछ हो गया, तो अब आप समझ लो कि जब तक कोई इंसान मरेगा नहीं ना, तब तक कोई पब्लिक कुछ जागेगा नहीं। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। जिस टाइम ये ट्रक गिरा था यहाँ से, वो ये बैरिकेडेड वगैरह क्यों नहीं लगे थे, मैं इसकी सच्चाई बताऊंगा। क्योंकि वो ड्राइवर मरा नहीं था। बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक सच्चाई है। कि कोई चीज बदलने के लिए अब आदमी को मरना और वो पड़े। भी मैंने ही बचाया था, मौके पे मैं ही था। एरिया का आप देखिएगा विकास हो जाएगा। युवराज जो लड़का है वो ठीक है, आगे चल के लोग भूल जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन हम लोग यहाँ रह आप रहे ये हैं। बताओ कि ग्रेटर नोएडा में गौर सिटी के पास में एक लड़के की किया गाड़ी को लूट करके उसको मार दिया गया था। नाम पता है किसी को? आज उस समय बहुत मुद्दा बना था, गौर सिटी में बड़ा हंगामा हुआ था कि ये सिक्योरिटी इशू है, सेफ्टी इशू है। आज कोई नाम नहीं जानता। बोला तो हम आप कीड़े जो बोल रहे मकोड़े हैं बिल्कुल हैं। सही कह रहे हैं। हम लोग कीड़े मकोड़े की तरह जी रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। अगर आप एक ट्रैफिक सिग्नल जंप कर जाओ तुरंत चालान हो जाता है, ठीक है। आप यही नोएडा अथॉरिटी, आप सेक्टर 18 में कहीं इधर उधर पार्क लगा के देखो गाड़ी। लगाइए, गाड़ी का फोटो खींच के चालान हो जाता है। तो जब हम आम आदमी होके हम सब कुछ कर रहे हैं, हम जहाँ गलत कर रहे हैं वहाँ ये भर रहे हैं, चालान भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें बेसिक फैसिलिटी भी तो मिलनी चाहिए ना।
इसी की तो बात है, और इसके लिए लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा एज ए ड्राइवर, और मतलब कार ड्राइवर, जब आप गाड़ी चलाओ, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, जब भी कोहरा जीरो विजिबिलिटी वाला होता है, आपको जीपीएस ऑन करके गाड़ी चलाना चाहिए। उससे आपको एक आइडिया लगता है कि आपको कहाँ पे टर्न लेना है। मैं उसी दिन रात में 11:30 बजे मैं भी आया हूँ, 11:45 का घटना। खुद उस दिन चला रहा था, मुझे भी अच्छे से याद है, लेकिन जब ये डिवाइडर होता है ना, ये दिखता नहीं है जब तक आप बिल्कुल क्लोज नहीं आओगे। वो बंदा क्लोज आया होगा, उसको तो मैप में पहले ही पता चल जाता है कि 10 मीटर्स पे आपको राइट ले लेना है। तो वो एक मैं मतलब लोगों को सजग कर रहा हूँ कि जब भी आप कोहरे में गाड़ी चलाओ, भले ही आपके घर का रास्ता है, आप रोज़ वहाँ जा रहे हो, बट आप अपना जीपीएस ऑन रखो। थैंक यू सो मच। ये यहाँ पे लोगों की बातचीत सुनी आपने, और आपको सच्चाई पता चल रही होगी। इस मसले पे हमारी लगातार रिपोर्टिंग जारी रहेगी जब ये गाड़ी जब तक नहीं मिल जाती, जब तक जवाब दे जो लोग हैं उन पे कार्रवाइयाँ नहीं हो जाती। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। ये मोनिंदर थे जो चश्मदीद है, और यहाँ के लोकल लोगों ने पूरी बात रखी। कमेंट करके जरूर बताइए। मोनिंदर भाई से रिलेटेड एक और बात रखूंगा मैं। जब हमको बदनाम कर दिया गया है, मोनिंदर को बदनाम कर दिया गया है कि इस पे तो केस चल रहे हैं। एक केस था पारिवारिक हमारे ही ताऊ का लड़के का, ठीक है, उसको एक फाइल को 3 फाइल बना दिया गया। किसके दम पर, वो तो थाना जाने या कोई और जाने, लेकिन छोड़ो ना यार, वो तो हम इसमें उसी मसला के ही नहीं रिलेटेड बताऊंगा ना, मैं उसी के रिलेटेड बताऊंगा। पुलिस ने अगर हमारी छवि खराब करने के लिए ये चीज़ और मीडियाज को बताई है कि इनसे पूछो, तो इसका जिम्मेदार भी होना चाहिए। पारिवारिक माहौल है, क्रॉस फाइल होती है, वो आज तक क्यों नहीं हुई? वो आपका पारिवारिक मसला है। 3 फाइलें हमारी बताऊंगा। यूं ही पड़ी हैं, आज तक हमारा कुछ भी नहीं हो पाया। अपना स्टेटस बताते हैं हम। इंटरनेशनल पहलवान है, देखो इसके कान टूटे हुए हैं। टूटे पड़े पुलिस हैं। ने इतने बदनाम आज किए तक हम। भी एक भी मैं केस भी नहीं था, लेकिन एक पारिवारिक वो के लगा 5 केस, किलोमीटर में पंजाब उन्होंने हमें से बदनाम कर दिया। 2018 में, ठीक है जी। मेरे बड़े भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या टाटा में रहते हैं, ठीक है जी। उनसे बड़ा भाई मेरा होटल मैनेजमेंट है, लेकिन पुलिस ने एक धोरो से रगड़ा, सबको ऐसी छवि कर दी पुलिस वाले। जब कर गुंडा एक्ट, इंटरनेशनल पहलवान, इतना तगड़ा स्वागत हुआ था। इस बार मेरा जिस टाइम हम आए थे 2018 में जीत कर, उसके बाद हमारी छवि मेडल है मेरे पास में। कोई बात नहीं, ये इसके लिए आप चिंता मत करो, हम लोग हैं, हमारा नंबर आप ले लेना। आपको कोई इस तरीके की परेशानी आती है तो ज़रूर बताना। ये जो सच्चाई है, आप जब तक जागरूक नहीं होंगे, मतलब मैं तो बार बार ये कहता हूँ भाई, मेरे मिडिल क्लास के लोगों को अपने अधिकार खुद समझने होंगे। तुमको 5 किलो राशन भी नहीं मिलता है, ठीक है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। देखती रहे न्यूज़ पिंच। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक है, शुक्रिया।